आप बात स्टार्ट करें तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। जी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं लाइव हो गया। जी लाइव है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ वली भाई हैं। मैं इनका तारुफ़ करवाती चलूँ। आप एक ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं और आज हम आपसे जो है वो सीखने जा रहे हैं पैसिव इनकम्स के बारे में। पैसिव इनकम्स के जिस तरह से डिफरेंट वेज़ हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ ऑफ़लाइन हैं। तो आज जो है हमारा फ़ोकस है ऑनलाइन पैसिव इनकम्स के बारे में। थैंक यू वली भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका दिया, काइंडली आप अपने बारे में बताइए। जी उज़्मा, बहुत शुक्रिया आपका ये लाइव सेशन करने के लिए। और मेरा इंट्रोडक्शन तो बस वही जो आपने भी किया और लोग जानते हैं, मेरे फेसबुक पे जाके वहाँ मैंने सारा लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली जो है मैं एक ब्लॉगर हूँ और वीलॉगर भी हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ और वेबसाइट्स को मैनेज करता हूँ, तो वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ। और उसके अलावा जो है मैं टीचर भी हूँ। बहुत तकरीबन 12-13 साल से मैं टीचिंग से वाबस्ता हूँ ऑनलाइन, जिसमें मैं यूट्यूब पे भी टीच करता हूँ और उसके अलावा वेबसाइट भी है मेरी इस हवाले से, और मैं जो है यूडीमी वगैरह पे भी टीच करता हूँ। तो टीचर के तौर पे भी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और ट्रैवल के तौर पे भी जानते हैं, यानी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरा ट्रैवल के हवाले से भी एक चैनल है। तो ये चंद एक काम है जो मैं करता हूँ। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने तो काफ़ी अर्सा पहले जो है वो पैसिव इनकम्स जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ पे माइंड अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि जिससे आप जो है वो ट्रैवलिंग भी करते रहें और घूमते फिरते भी रहें और आप सोए हुए भी हैं और अपने कामों में भी बिजी हैं और फिर भी आपको कोई इनकम आ रही है। इस चीज़ पे अभी तक हमारा जो है वो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो आप एक जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत हैं। तो आप काइंडली बताएं कि कब से आपने जो है वो पैसिव इनकम्स जनरेट करना स्टार्ट की और सबसे पहली जो आपने अपनी इनकम ली वो किस ईयर में थी? अच्छा जी उज़्मा, इस हवाले से पैसिव इनकम जो है के बारे में मैं बताता चलूँ कि पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जो मतलब आप अगर काम नहीं भी कर रहे तो आपकी इनकम बन रही हो। मसलन पैसिव, जैसे आपको पता है इंग्लिश का एक वो है, एक वर्ड है जिसमें पैसिव स्पीच के अंदर, यानी कि जो पास्ट में बात चल रही होती है ना, तो यहाँ पे उसका ये है कि अब जैसे मसलन फ्रीलांसिंग एक काम है ऑनलाइन। अगर हम फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं कि किसी का कोई हमें टास्क देता है वेबसाइट के ऊपर और हम जो है क्लाइंट को टास्क कंप्लीट करके दे देते हैं, तो हमें वेब पेमेंट करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको जब पेमेंट हो गई तो काम खत्म हो गया। अब जब तक दूसरा क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा तो आपको मजीद पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जब काम करेंगे किसी के लिए तो उसके एवज आपको पैसे मिलेंगे। तो एक तो ये तरीका है इंटरनेट के ऊपर, या किसी भी ऑफलाइन भी हम लोग किसी को कोई काम करके देते हैं तो उसके हम पैसे चार्ज करते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन उसका जो पैसिव इनकम का, कि जिसमें आपका जब आप काम ना भी कर रहे हो तब भी आपके पैसे जनरेट होते रहे, आपके पैसे बनते रहे। तो उसके अंदर इस तरह है कि लाजमी बात है, ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई दम वम करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। उसमें भी काम करना होता है, लेकिन उसमें ये है कि आप काम कम करते हैं और आपके पैसे ज्यादा बनते हैं, या ज्यादा अरसे तक आपके पैसे बनते जाते हैं और आपका काम जो है वो एक लंबे अरसे तक आपको बेनिफिट देता रहता है। तो उसमें ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे काम है, जैसे कि ब्लॉगिंग है हमारे पास, यूट्यूब भी है, ई कॉमर्स है। उसके अलावा बेसिकली कोई प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं ना, या कोई एसेट बिल्ड करते हैं ऑनलाइन, तो वो हमें पैसिव इनकम जो है जनरेट करके देता है। तो जहां तक मेरी पहली इनकम की बात है, तो पहली पैसिव इनकम जो है मुझे ब्लॉगिंग से आई थी। मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे
और उस पे लाजमी बात है मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, तो आर्टिकल्स लिखने के बाद वो रैंक हो जाते हैं गूगल में कुछ अरसे के बाद, और जब वो रैंक हो गए तो उसकी इनकम आना शुरू हो गई। तो लाजमी बात है वो चंद एक बार मैंने उस पर काम किया था और उसकी इनकम जो है फिर बार बार मुझे मिलती रही। तो ये 2010 में मुझे इसकी पहली इनकम आई थी। कोई आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कोई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कितनी थी, लेकिन कोई 10-15 हज़ार रुपए थी। तो उस टाइम पे मिली थी। अब फिर वो चलते रहे हम लोग। देखिए जैसे मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोर्सेज बनाए, वो कोर्सेज जब तक वहां पड़े होते तो वो आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। जब भी कोई बंदा उसको परचेज करेगा, लाजमी बात है जब वो परचेज करेगा आपका कोर्स, तो आप या सो रहे होंगे या कहीं पे जो है ना वर्जिश कर रहे होंगे या घूम रहे होंगे, तो आपके पैसे बनते जाते हैं। आपको ईमेल आती है आपके पैसे बन गए, आपको ईमेल आती है आपके पैसे बन गए। इसी तरह अगर आपने कोई टूल बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई वेबसाइट बनाई हुई है, या कोई भी चीज इंटरनेट पे बना के आपने रखी हुई है सेल करने के लिए, तो वो जितना बिकता जाएगा तो आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। तो ये बेसिकली पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। और इसी तरह यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी आपका कंटेंट पड़ा होता है, तो वो जब लोग देखते हैं तो यूट्यूब वहां पे पैसे बन रहे होते हैं और यूट्यूब उसको जमा कर रहा होता है। तो इसमें आपने तो मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने एक पोस्ट भी इस हवाले से फेसबुक पे किया था। तो कुछ मैं एफिलिएट मार्केटिंग की मैं आपको बात बताऊंगा। कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स के हवाले से मैंने कुछ बहुत पहले आर्टिकल्स लिखे थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के ऊपर। तो वहां से ये मुझे जब याद पड़ता है कि 2014 में, 2015 में, 16 में, उस टाइम में मैंने ये आर्टिकल्स लिखे थे। एफिलिएट में ये होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में, कि आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं किसी आर्टिकल के थ्रू या अपने ब्लॉग के थ्रू, और जब वो गूगल में रैंक होता है, जब लोग आते हैं तो उस जो आपने एफिलिएट का लिंक दिया होता है, किसी का प्रोडक्ट आपने बेसिकली ऐड किया हुआ होता है अपने कंटेंट के अंदर, तो वो अगर कोई परचेज करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। ठीक है, सिंपली मतलब किसी और का प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हैं तो उसको आपको कमीशन, जब वो कोई परचेज करता है तो आपको उससे कमीशन मिलता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने बहुत पहले, सालों पहले जो है प्रमोट किए थे अपने मुख्तलिफ ब्लॉग्स के थ्रू, और जिसकी आज तक इनकम आ रही है। यानी कि मैं देखता रहता हूँ कहीं से $200 आते हैं, कहीं से $300 आते हैं, कहीं से $250 आ रहे होते हैं। तो वो आते हैं और वो मैं हद तक यहाँ तक भूल गया हूँ कि कौन से ब्लॉग्स के ऊपर वो मैंने डाले थे। लेकिन चूंकि इनकम जनरेट होती है वो आपको अपने अकाउंट्स के अंदर मिल के आ रही होती है। जी उस्मा। अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि अक्सर हमारा हम जब पैसिव इनकम्स के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि जी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बस सोए हुए ही हैं तो कोई कहीं से पैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जो है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वन टाइम की मेहनत है और फिर उसका जो फल है वो काफ़ी अरसे तक आपको मिलता रहेगा। तो पैसिव इनकम के बारे में एक ये जो हमने माइंडसेट बनाया हुआ कि काम कुछ नहीं करना और मिल जाए, तो वो आज आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट तो करनी है, चाहे आप कोर्सेज बना रहे हैं, चाहे आप चैनल बना रहे हैं, और उसमें फिर आप काफ़ी अरसे के आपने बनाए हुए होंगे और फिर कुछ सालों के बाद तक भी आपको उसकी इनकम्स आती रहेंगी। अच्छा, हाँ इसमें कुछ जी, इसमें मैं इतना ऐड करता जाऊंगा कि 90% जैसे आप शुरू में मेहनत करते हैं और बाद में आपको सिर्फ 10% मेहनत करनी होती है। यानी कि थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज करना होता है या अपडेट करना होता है, और इनकम जो है फिर आपको पूरी आ रही होती है। तो इस तरह से है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, इनमें इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी ले लूँगी। इमरान भाई आप पूछ रहे हैं कि पैसिव इनकम ऑनलाइन ओनली वर्चुअल, जी ऑनलाइन लाइक आप घर में बैठे हुए हैं और इंटरनेट के थ्रू आप जो हैं वो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिनके जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल अर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं, ऑनलाइन है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट आपसे जो है सवाल वो ये है कि सबसे पहले जो आपने बताया कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से, ख़ास तौर पे मैं आज उन ख़वातीन को फोकस करना चाहूँगी कि जिनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है, उनको परमिशन नहीं मिलती या वो खुद विलिंग नहीं है बाहर जाने के लिए। तो क्या वो कैसे घर में बैठ के, इवन अगर वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, और तो वो किस तरह से यूट्यूब के चैनल रन करके जो है वो ये पैसिव इनकम अर्न कर सकती हैं। अच्छा, यूट्यूब जो है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन यूट्यूब बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड होता है।
और उनका रेवेन्यू जो यूट्यूब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम होता है बनिस्बत दूसरे जो हमारे पास मेथड्स हैं। तो इसमें यह है कि जैसे ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग के थ्रू आप अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू बहुत अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। और यूट्यूब के थ्रू ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप मसलन आप कहते हैं ना कि ख्वातीन है बाहर घर से नहीं जा सकती, तो उनको यूट्यूब पे जैसे कि हजारों टॉपिक्स है, आपको ऐसा एक टॉपिक ढूंढना है जो कि आपके इंटरेस्ट का भी हो, जिस पे आप काम कर सकते हो, और जो जिसके ऊपर जो है ऑनलाइन वहां पे उसका ऑडियंस मतलब यूट्यूब पे लोग देखने वाले भी मौजूद हो, उस तरह के टॉपिक को लोग ढूंढ रहे हो, तो उसके ऊपर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका चेहरा सामने आए, आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, मालूमाती वीडियो उसके ऊपर बना सकते हैं, या कोई और जो है इस तरह की वीडियो बना सकते हैं जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगती हो और लोग जो है उसको वॉच करेंगे, क्योंकि यूट्यूब को अभी भी बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए। और कंटेंट चूंकि यूजर्स बहुत ज्यादा है कंटेंट को वॉच करने के लिए, तो जितना ज्यादा आप उसमें मजीद ऐड करेंगे तो वो उसके लिए आपको यूजर्स मिल जाएंगे। लेकिन वही बात है कि आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा, ऐसा कंटेंट जिससे लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और या तो लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाए या लोगों को मालूमात मिल जाए। तो उसमें यह है कि आप अपना चेहरा दिखाए बगैर भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोस बना सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। बस सिर्फ करना आपने ये होगा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को आपने समझना होगा कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है। तो उसको जब आप समझेंगे ना, तो उसके बाद आपकी यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को वो प्रमोट करेगा या सजेस्ट करेगा व्यूअर्स को। और साथ में एसईओ भी आपने सीखनी है यूट्यूब के हवाले से। यूट्यूब के हवाले से एसईओ जो है इतनी मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सी चंद चीजों का आपने ख्याल रखना है, जैसे टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, टैग्स वगैरह, थंबनेल वगैरह जो है वो आपने अच्छा बनाना होता है, ताकि लोगों को जैसे आपकी वीडियो सामने नजर आए तो उस पर वो लोग क्लिक करें। तो इससे ये होगा कि आपकी जो व्यूज आएंगे ना आपकी वीडियोस के ऊपर, तो उससे आपके पैसे बनेंगे। और जैसे ही आपके लोग वीडियो वॉच करेंगे, तो वॉच टाइम जब बढ़ेगा तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको मजीद जो है प्रमोट करेगा खुद से, और जिससे फिर जितना ज्यादा आपकी वीडियो देखी जाएगी तो आपकी इनकम जनरेट होती जाएगी। जितने ज्यादा आपके व्यूअर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी। यानी कि मसलन हो सकता है आपने 6 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की हो यूट्यूब पे, लेकिन आपको पता भी नहीं हो, और वो 6 महीने के बाद जो है आपको डेली बेसिस पे 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए जो है वो बना के दे सकती है, डिपेंडिंग कि वो अगर दोबारा से वीडियो अपलोड जाती है, वायरल चली जाती है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है वो लोगों ने पहले अपलोड की होती है लेकिन बाद में जाके वो वायरल हो जाती है। जी, ठीक है, बिल्कुल। यूट्यूब का आपने बताया कि अगर आप जो है वो उस कैमरा के सामने नहीं भी आना चाहते तो तब भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसमें वॉइस ओवर है। इसके अलावा आपने डिफरेंट कुकिंग के चैनल्स भी देखे होंगे कि खाली वो सामने बाउल्स और किचन ही नज़र आ रहा होता है और उसमें खुद से फेस नहीं नज़र आ रहा होता। तो वो उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, और कैसे चैनल्स हाँ, कैसे और बनाने हैं। जैसे जी जी, जैसे मैंने कहा कि YouTube जो है उस पे इतना ज्यादा पैसिव इनकम आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube में आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है ना, ज्यादा कंटेंट अपलोड करना होता है। YouTube का आपका पैसिव इनकम सही तरीके से तब जनरेट होगा जब आपका चैनल स्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि स्टेब्लिश होने के बाद आपके पास बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आती है, ब्रांड्स आते हैं, और वो आपको अच्छा खासा पैसे पे करते हैं फिर। जी, बिल्कुल। यूट्यूब पे भी डिफरेंट जो है वो जैसे आपने बताया कि तरीके हैं, लाइक चैनल्स भी बना सकते हैं, या आप जो है वो किसी और की प्रोडक्ट की भी आप जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 6 मंथ से लेकर आई थिंक 1 ईयर लग जाता है आपके चैनल को मोनेटाइज होने के लिए, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है हम आते हैं ब्लॉगिंग पे। एफिलिएट, जैसे अमेज़न का हमारा प्रोग्राम होता है अमेज़न एफिलिएट ब्लॉगिंग, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से जो है वो छोटी सी वेबसाइट बनाई जा सकती है कोई भी नीच सिलेक्ट करके, और किस तरह उसके थ्रू अर्निंग की जा सकती है। लाइक हम एकदम से सोचते हैं इतना ज़्यादा लिखना और इतनी बड़ी साइट्स पे जाना है, छोटी सी एक नीच लेकर एक वेबसाइट के साथ कितनी आप कितने अरसे में जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, एफिलिएट ब्लॉगिंग जो है वो बहुत अच्छा एक मेथड है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए।
और उसमें अमेजोन एफिलिएट भी है, क्लिक बैंक भी है और बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनको यूज करके हम उससे पैसे बना सकते हैं। उसमें यूट्यूब में अच्छा ऑनलाइन कोई भी आप काम करेंगे ना पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, आपको शुरू में काम करना होगा और आपको इंतजार करना होगा, तो सब्र की बहुत जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब ये चल पड़ता है तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। और फिर ये होता है कि जब आप एक जगह से आपकी अर्निंग आ रही होती है तो आप एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एक और स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका चलता रहता है। एक बार जब आपकी गाड़ी चलने लगती है तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसा है कि आपको एक स्पेसिफिक एक बहुत खास टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, ब्लॉग बनाना होता है, और उस पर आप पहले रिसर्च करते हैं कि उसके कोई लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स मौजूद है। जब आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक को लोग सर्च कर रहे हैं तो फिर उस पर आप उसकी कंपिटिटर्स वगैरह और कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी कीवर्ड्स होंगे जिस पे आप कुछ लिखेंगे तो फिर गूगल के थ्रू जो है उस पर लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो लाजमी बात है फिर आप उन आर्टिकल्स के अंदर उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स देते हैं। मसलन अगर आपने क्लिक बैंक को टारगेट किया हुआ है तो क्लिक बैंक के लिंक्स देंगे, अगर आपने अमेजोन एफिलिएट को टारगेट किया हुआ है तो अमेजोन के लिंक्स देंगे। कोई भी एफिलिएट नेटवर्क जो आपने टारगेट किया होगा तो उसके लिंक आप देंगे, और लिंक ऐसे तरीके से इंसर्ट करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल लगेंगे। लोगों को ये पता नहीं चलेगा जो आपके व्यूवर्स होंगे कि ये आपने वहां पे ऐसे लगाए हैं कि उनको आप फोर्स कर रहे हैं कि आप इन लिंक्स पे जाए। आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, और उसका आपने वहां पे लिंक भी दिया होगा कि अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो उस पर क्लिक करके वहां जाके देख सकते हैं कि उसकी प्राइस क्या है या उसके और फीचर्स क्या है। तो वहां से अगर कोई बंदा नेचुरली लाजमी बात है वो परचेज भी कर लेता है ना, तो फिर आपको उसके एवज पैसे मिलते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि सब्र चाहिए होता है, तो तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक लग जाता है अगर आप नए ब्लॉगर है। अगर आप नई नहीं है, ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो फिर जरूरी नहीं है कि इतना टाइम आपको लगे। हो सकता है कि आपको बहुत कम टाइम में इसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है, तो 6 से 1 साल में आप सारी चीजों को समझ लेते हैं ना कि उसके सीओ कैसे होगी, ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, डिजाइन कैसे होगा। अच्छा, जहां तक आपने कंटेंट की बात की, तो कंटेंट लिखने के लिए आप खुद भी कंटेंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप हायर भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटर्स मिल जाते हैं। बेसिकली फिर आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। दो चीजें हैं, या तो टाइम इन्वेस्ट करें और या पैसा इन्वेस्ट करें। तो कोई भी काम हो उसमें ऑनलाइन आप या तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप कुछ 25-30 आर्टिकल्स उस पर अपलोड कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो फिर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जी, जैसे आपने बताया कि कंटेंट लिखना होता है, आपने कोई भी अपनी वेबसाइट है उसकी डोमेन लेनी है और उसकी होस्टिंग लेनी है, और उस पर आपने किसी भी अमेज़ॉन ही प्रेफर करते हैं मोस्टली आप उसके लिए एफिलिएट का जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें क्या अमेज़ॉन की अच्छी जो है वो रिटर्न होता है इस पे? अच्छा, अमेजोन का इस तरह होता है कि अमेजोन में ज्यादातर जो चीजें होती है ना वो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें होती है। मसलन आप कैमरा ले लो, मोबाइल ले लो, लेंसेज ले लो, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, ठीक है, टीवी ले लो, मॉनिटर्स ले लो, लैपटॉप्स ले लो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो रोजमर्रा यूज होती है ना। तो उस वजह से अमेजोन का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको डिस्प्ले करते हैं अपने उस पे ब्लॉग के अंदर, तो उसको कन्वर्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मतलब अगर 100 लोग आते हैं तो 10 बंदे लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज परचेज कर लेते हैं, जिससे आपको अर्निंग होती है। लेकिन ये कि अमेजोन का जो कमीशन होता है, रेट, वो बहुत कम होता है, यानी कि 2%, 3%, 4% तक, 5% तक आपको पे करता है। अगर $100 का कोई चीज परचेस करेगा तो आपको या तो $3 मिलेंगे, या 2 मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मसलन अगर आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। मसलन अगर आप $100 का कोई चीज उसमें प्रमोट करते हैं, तो वो किसी ने बाई किया तो आपको 100 में से $60 आपको मिलेंगे, या $70 भी आपको मिल सकते हैं। $50 तो नॉर्मली मिलते ही मिलते हैं। लेकिन फिर क्लिक बैंक में या दूसरे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले नहीं होते। वो या तो कोई ई बुक होती है, या कोई सॉफ्टवेयर होता है, या जो है कोई प्रोग्राम होता है। लेकिन अमेजोन पे हर चीज मिल जाती है आपको, सब्जी से लेके, दही से लेके,
मसाले से लेके टीवी तक और बहुत बड़े बड़े चीजों तक आपको जो है सारी चीजें जिंदगी की मिल जाती है, इसलिए वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और ज्यादा मशहूर है। जी, अच्छा, अब ये जो कंटेंट आपने बताया कि इसमें लिखना पड़ता है, ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए कोई इंग्लिश आपकी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए? किस लेवल की इंग्लिश के साथ आप अपने जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं? जी, इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़न हो या कोई भी एफिलिएट नेटवर्क हो ब्लॉगिंग के अंदर, उसमें हम लोग टारगेट करते हैं मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया। तो इन कंट्रीज को हम टारगेट करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है ना लोग सारे इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश तो आपको कम से कम इतनी आनी चाहिए कि आप समझ सको, जो पढ़ सको आर्टिकल को, और उसको समझ भी सको, और अगर आप खुद राइटिंग करते तो उसको राइट भी कर सको। ऑल्दो कि आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रामरली है, और टूल्स है जो कि आपके ग्रामर को चेक करते हैं, स्पेलिंग्स को चेक करते हैं, उसके जरिए आप उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश उसके लिए जरूरी है, और अगर इंग्लिश आपकी वो सही नहीं है तो आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं। फिर एफिलिएट के अलावा जो है ना अपनी ब्लॉग वगैरह पे आप और भी तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, जैसे एड्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, जैसे पीपीसी एड्स है, मसलन गूगल एडसेंस है, और एड थ्राइव है, और मीडिया वाइन है, बहुत सारे नेटवर्क्स है जो कि जिनके एड्स आप डिस्प्ले करेंगे अपनी साइट पे, तो वो जब व्यूअर्स देखेंगे या उस पर क्लिक करेंगे तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप लोकल मतलब पाकिस्तान में भी किसी टॉपिक की वेबसाइट बना सकते हैं, तो उसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। और लेकिन ओवरऑल लाजमी बात है, इंग्लिश जरूरी है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं चाहिए, लेकिन इतना है कि आप उसमें कंटेंट लिख सके जो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग वगैरह के एरर से पाक हो। जी, अभी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपने मज़ीद इसके बारे में लर्न करना हो कि अमेज़न एफिलिएट ब्लॉगिंग किस तरह से करते हैं और इसके थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे वली भाई के कोर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाकर इसका डिटेल कोर्स भी कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है वो आप अपनी वेबसाइट बनाकर और अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आप जिस तरह से अभी बता रहे थे कि आप कोर्सेज बना सकते हैं, तो कोर्सेज बनाने के बाद कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप कोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं? और हर वेबसाइट पे डिफरेंट तरीके होंगे, उन्होंने लाइक ट्रेनिंग्स होंगी कि जो बताते होंगे कि किस तरह से आपने कोर्सेज बनाने हैं। तो वो भी आई थिंक वन टाइम की ही मेहनत है कि आपको एक दफ़ा कोर्स बनाना होगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्स बनाने के बाद जो है वो अपलोड किया जा सकता है? जी उज़मा, जैसे कि टीचिंग के शोबे से मैं खुद जो है कनेक्टेड हूँ बहुत सालों से, और इसके थ्रू मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे कामयाबी मिली है वो कोर्सेज के थ्रू मिली है। इंटरनेट के ऊपर जो मैंने कोर्सेज अपने बनाए हैं और अपलोड किए हैं, तो इसमें 90% आपको स्टार्ट में मेहनत होती है, और 10% फिर बाद में जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए कि थोड़ा बहुत अपडेट्स आ जाती है, फिर लोगों को जो है ना सपोर्ट देनी होती है, तो इसका आप 10% लगा लो। ठीक है, लेकिन ये है कि मेन जो मेहनत होती है वो एक टाइम होती है। तो कोर्स बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा कोर्सेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा टीचर्स हो गए, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो इस हवाले से आपको सबसे पहले सीखना चाहिए कि कोर्स प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड का कोर्स कैसे बनाते हैं। तो वो यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह को सीखना होता है थोड़ा बेसिक। फिर जब आप कोर्स बना लेते हैं एक अच्छी क्वालिटी का, तो उसको यूडीमी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे विदाउट कोई चार्जेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका इंस्ट्रक्टर अकाउंट बन जाता है, और उसके बाद वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं अपने कोर्सेज, और फिर जो है अप्रूवल के बाद जो है वो लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं। यूडीमी के अलावा जो है ना आप स्किल शेयर एक वेबसाइट है, वहां पे अपने कोर्स अपलोड कर सकते हैं, skillfeed.com है, उस पर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और वेबसाइट्स अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन मुझे तो बहुत ईमेल्स आती है, नई नई वेबसाइट्स होती है, लेकिन इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती है, तो मुझे कहती है कि आप अपना यूडीमी के कोर्सेज यहाँ भी अपलोड करें। और उसके अलावा आप अपना स्कूल बना सकते हैं। अपना स्कूल बनाने के लिए teachable.com एक वेबसाइट है, वहां से आपको एक $30 पर मंथ की जो है सब्सक्रिप्शन होती है, उसमें आपको पूरा स्कूल बन जाता है, वहां पे आपका अपना डोमेन नेम आता है, वहां पे आपका स्कूल बन जाता है, और उसको फिर आप प्रमोट कर सकते हैं एड्स के थ्रू या दूसरे मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू। तो अगर आपके पास ज्यादा कोर्सेज है तो अपना स्कूल भी बना सकते हैं, और वही कोर्सेज आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी ऑप्शन है कि आप
फ्री वीडियोस भी अपलोड करे और साथ में वहां पे यूट्यूब में पेड का ऑप्शन भी है। तो पेड का जो ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर, उसमें ये होगा कि जो बंदा आपका कोर्स ज्वाइन करेगा तो वो पे करेगा यूट्यूब को, और यूट्यूब पर आपको पे करेगा। तो यूट्यूब पे भी ये ऑप्शन है पेड कोर्सेज का। जी तो ये बिल्कुल, आप सारे प्लेटफॉर्म्स है। कोर्सेज आप और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, आप सेम कोर्स बना के, और उसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जिसमें से आपने जो है वो जी जी यूडेमी वही का सेम, बताया। वो एक हाँ, ही, जी जी सेम वो एक एक ही ही कोर्स कोर्स आप बनाए हर और जगह पे डिफरेंट जगह अपलोड। पे आप अपलोड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो जी गया। जी एक ही अच्छा ये कोर्स है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ऐड कर सकते हैं। जी अब ये क्वेश्चन है जी कि कैमरा पर क्या ये जो कोर्सेज बना रहे हैं इस पे कैमरा पर आना ज़रूरी है या नहीं? देखिए वो डिपेंड करता है, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कैमरा पे आने के लिए जरूरत बिल्कुल नहीं होती। मसलन आप कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जिसका सारा ताल्लुक आपके स्क्रीन से है, तो लाजमी बात है आपको सिर्फ उस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है और अपनी बात करनी होती है बिहाइंड द सीन्स। और उसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद है ऑलरेडी। हमारे पास स्क्रीन कैस्ट सॉफ्टवेयर है, हमारे पास कैमडेशिया है, और अभी तो फिल्मोरा वगैरह में भी ऑप्शंस आ गए हैं। तो जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल तरीके से कोर्स होता है उसमें पहली जो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है या एक दो वीडियोस, उसमें लाजमी तौर पे आपका चेहरा नजर आना चाहिए, ताकि आपकी जो ऑडियंस है, ये जो आपके स्टूडेंट्स है जो आपको आगे जाके ये कोर्स देखने वाले हैं, ताकि उनको पता चले कि हमारा टीचर कौन है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, और उससे थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है और थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं स्टूडेंट्स आपके साथ। तो ये मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप पहले एक दो वीडियोस में स्क्रीन पे आ जाए, बात करें सामने कैमरा में, और उसके बाद जो है फिर आपका कोई टॉपिक है, मतलब अगर आप मसलन अगर मैं योगा का टीचर हूँ तो लाजमी बात है मुझे दिखाना होगा कैमरे पे, लेकिन अगर मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ या एसईओ पढ़ा रहा हूँ तो लाजमी बात है वो सारा काम स्क्रीन पे होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको जो है फिर अपना चेहरा दिखाऊं, बस उसको मैं स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा, लेकिन पहले एक दो वीडियो के लिए मेरे ख्याल से कैमरे पे आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कैमरा पर जो है वो आने की वजह से आपका थोड़ा ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है और लोग प्रेफर करते हैं उन कोर्सेज को लेना जहाँ पे इंस्ट्रक्टर सामने नज़र आ रहा हो। ठीक है, आप इमेजिन करें कि अगर जी आप फिजिकल क्लास में भी हैं और सामने टीचर नज़र नहीं आ रहा तो आपकी लर्निंग उस तरह से नहीं हो सकती। तो आप के सामने जब टीचर होगा तो आप उससे ज़्यादा अच्छा एक उसकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही होगी और आपका एक अच्छा जो है वो ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग मेन जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी, किसी कोई जो उनकी मेन इनकम है लाइक 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखे क्या पैसिव इनकम्स करने के साथ साथ, या आप क्या समझते हैं कि खाली पैसिव इनकम से जो है वो तब भी काम चल सकता है, या सिर्फ पैसिव इनकम्स आपके डे टू डे की ज़रूरियात पूरी कर रही होती है? अच्छा, पैसिव इनकम जो है इसको हासिल करने के लिए लाजमी बात है आपको टाइम देना होता है, कुर्बानी देनी होती है, इंतजार करना होता है। तो आप लाजमी बात है अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। जॉब आप तब छोड़ेंगे जब आपको पता होगा कि अभी हम मेरी इतनी इनकम हो गई है इंटरनेट के ऊपर कि जिसके थ्रू मैं अपनी सारी जिंदगी की जो जरूरियात है वो पूरी कर सकता हूँ। तो लाजमी बात है उसके बाद जाके आप अपनी जॉब छोड़ेंगे, या कोई भी आपकी इनकम होगी ऑलरेडी जो जिसको हम किचन इनकम कहते हैं। तो किचन इनकम को तो आप हमेशा जारी रखेंगे जब तक आपका कोई दूसरा जो है इनकम स्ट्रीम खड़ी नहीं हो जाती जो आपके तमाम मसलों को हल करे। तो तब तक जो है आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये तो ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, मतलब एकदम से आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आप 2-3 घंटे का दिन में टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उस पर वेट करना होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपका सारा वो इनकम शुरू हो जाएगा जिससे आपके सारे मसले हल हो सकते हैं, जरूरियात हल हो सकती है, तो फिर आप उसके लिए अपनी जॉब भी छोड़ सकते हैं, उसको फुल टाइम भी दे सकते हैं। जी अच्छा, आपने जिस तरह से अभी बताया कि आप अपनी जो जॉब मेन है वो कंटिन्यू रखें, और जब तक कि आपकी ग्रिप नहीं हो जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम लेंगी, कुछ अर्सा आपको लगेगा इनसे इनकम आने में, तो तब तक आप अपनी मेन जॉब को ज़रूर कंटिन्यू रखें, और एक या दो प्लेटफॉर्म्स पे साथ साथ आप जो है वो कोशिश करते रहें। अच्छा नेक्स्ट जो है वो फोटोग्राफी के बारे में बताइए कि बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो कैमरा बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, अच्छी जो है वो पिक्चर्स ले सकते हैं, तो क्या इस फोटोग्राफी से भी कोई इनकम जनरेट हो सकती है?
देखिए, फोटोग्राफी तो बहुत ही एक मशहूर स्किल ऑनलाइन सेल किया जाता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो वो मिलेगा वो फोटोग्राफी और कैमरा वर्क और वीडियो एडिटिंग वगैरह और इन चीज़ों से रेलेवेंट आपको बहुत ज़्यादा गिग्स मिलेंगी। तो लाजमी बात है, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इसमें है पोटेंशियल फोटोग्राफी के अंदर, और या जो भी कैमरा वर्क है। और उसके अलावा जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। यूट्यूब पे आप इस हवाले से बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और कोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कोर्सेज के हवाले से आपको देखना होगा कि ऑलरेडी कितने कोर्सेज, अच्छा कोर्स जब भी आप बनाएंगे तो आप पहले देखिए वहां पे कि कितने कोर्सेज उस टॉपिक पे ऑलरेडी मौजूद है और आप किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं उससे, किस तरह अच्छा कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको देखना होता है कि वहां पे क्या चीजें उन्होंने नहीं बताई है या क्या चीजें कम है जो कि आप उससे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो कोर्सेज में भी आप जो है फोटोग्राफी के कोर्सेज और वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज, कैमरा वर्क के कोर्सेज, इसका तो आपको पता है कि पोटेंशियल भी है, स्कोप भी है और फ्यूचर ही इन चीज़ों का, फ्यूचर वीडियो का है। आपको पता है आजकल सारे लोग जो है वीडियोस देखते हैं, जो यूजर्स है, आर्टिकल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें बहुत कम, पुराना वाला कंटेंट बहुत कम देखते हैं लोग। जी बिल्कुल। फोटोग्राफी का जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट पिक्चर्स लेकर भी आप किसी, जैसे शटर स्टॉक है, इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स अच्छा, हैं जहाँ। जी 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 जी, जो पिक्चर्स और वीडियोस है वो सेल करने का आपने स्पेसिफिकली नहीं बताया था। तो वो बिल्कुल बहुत सारी वेबसाइट से, मैंने तो इस पे बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था। कम से कम 10 बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी तस्वीरें सेल कर सकते हैं, वो भी पैसिव इनकम में आती हैं। और आप अपनी वीडियोस भी सेल कर सकते हैं और वो भी पैसिव इनकम के अंदर आती है। यानी कि आपने एक बार वहां पे अपलोड कर दिया और फिर आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल, ये तो आपने अच्छा किया कि याद दिलाया इसको भी। जी इसकी जो वेबसाइट है, जिस आपने बताया कि आर्टिकल आपके लिखा हुआ है, अगर कोई ये फाइंड आउट करना चाहे कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां जाकर आप अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं या वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, तो आप वो आर्टिकल देख लीजिएगा। उसमें लिंक्स जो हैं वो गिवन होंगे। अच्छा, आई थिंक टाइम हमारा ओवर हो गया है। अब आज हमने 4-5 तरीके जो हैं वो देखे कि किस तरह से इन तरीकों के साथ जो है वो आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हाईएस्ट आपके ख्याल में पैसिव इनकम इन सारे आइडियाज़ में से कौन सी है कि जिस पे आप समझते हैं कि सबसे पहले जो है वो काम स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, हाईएस्ट तो सबसे पहले कैसे हाईएस्ट में करेंगे, सबसे पहले तो लोएस्ट में करना होगा। फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम जो है आगे इसमें बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ली जा सकती है, ब्लॉगिंग से ली जा सकती है। लेकिन अगर डिपेंड करता है कि अगर कुछ लोगों को ये होता है कि वो अगर टीचिंग अच्छा कर सकते तो टीचिंग से स्टार्ट ले। अगर टीचिंग से उनको मुश्किल लगती है तो ब्लॉगिंग से स्टार्ट लें। ब्लॉगिंग को अगर उनको मुश्किल लगती है तो वो जो यूट्यूब तो सबसे इजी काम है मेरे ख्याल से। यूट्यूब जो है ना वो तो सबसे इजी है, तो वहां से काम ले सकते हैं। और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो अमेजोन बेस्ट है। अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग भी बेस्ट है। उसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट हासिल करते हैं और आप ज्यादा जो है ब्लॉग्स बना सकते हैं। और या जो है ना सीधा आप अमेजोन ई कॉमर्स की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है पैसिव इनकम का। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं, अमेजोन बीए वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई वहाँ पे प्राइवेट लेबल अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए पेश करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करके दे सकता है, पैसिव इनकम। ठीक है। ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह आप अपनी कोई भी अपना जो है वो प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स का थोड़ा सा आइडिया दें। अच्छा, ई कॉमर्स में ये कि अगर आप अमेजोन पे करना चाहते हैं तो अमेजोन के ऊपर जो है लाजमी बात है, अमेजोन के पास मिलियन एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स है, बायर्स है, ठीक है। तो वहां पे आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद जब आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा उसको आप चाइना से या कहीं से भी, तुर्की से कहीं से भी उसको एक सप्लायर ढूंढ के अली बाबा के ऊपर, तो आपने वो मैन्युफैक्चर करना होगा और फिर उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी अमेजोन पे, जहाँ पे तस्वीर वगैरह डिजाइन उसका आएगा और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है। और जब आपकी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हो जाएगी तो फिर उसको सेल कर सकते हैं। आप यूएस मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और बहुत सारे छोटे मार्केट जर्मनी, यूके वगैरह, वहां भी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अगर लोकल करना चाहेंगे तो पाकिस्तान में, अच्छा अमेजोन एक मार्केट प्लेस है,
वहां पे आप जाके एक पूरी मार्केट है उसमें अपनी दुकान बनाएंगे। लेकिन अगर आप उससे हट के अपनी दुकान बनाना चाहते हैं तो अपनी दुकान भी बना सकते हैं। वेबसाइट बनानी होगी, मैनुअली भी बना सकते हैं, अपनी डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू उस पर आप जाके स्टोर बना सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं वो देने होते हैं, और इंटरनेशनली उससे सेल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जो मार्केट प्लेस है वो दराज.com है। दराज पे जाके वहाँ अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक मार्केट प्लेस है। और अगर अपना स्टोर बनाना चाहते हैं तो अपना स्टोर भी बना सकते हैं। उसमें ये कि आप वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स, और उस पर अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे और फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू, जैसे फेसबुक एड्स हो गए, इंस्टाग्राम एड्स हो गए। उसके जरिए लोगों को पहुंचाएंगे अपना प्रोडक्ट, और लोग जब सेल करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे और आप उनको प्रोडक्ट सेल करेंगे। फिर ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप किसी और, आपको जब ऑर्डर आता है तो आप प्रोडक्ट किसी और से लेते हैं और उस बंदे को सेंड कर देते हैं, तो आपको बीच में मुनाफा बचता है। तो ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली भी होती है, लोकली भी कर सकते हैं आप। तो ये भी एक ऑप्शन है ई कॉमर्स के अंदर। जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक इस सेशन के बाद थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा सबको कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर जो है वो आप घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू इनकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वली भाई, आपने मुझे टाइम दिया, और आई होप कि जो है आज सबकी कुछ लर्निंग हुई होगी। इंशाल्लाह इस पे ऑफलाइन जो इनकम आइडियाज़ हैं उनके ऊपर फिर किसी सेशन में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच।